हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जिस शीर्षक को पढ़ने वाले हैं वह प्रसिद्ध इंजीनियर, अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री श्री विल्फ्रेडो पेरेटो का दिया हुआ अवशिष्ट चालक एवं भ्रांत तर्क का सिद्धांत है। इसमें हम आज अवशिष्ट चालक अथवा विशिष्ट चालक को देखेंगे। भ्रांत तर्क को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो अवशिष्ट चालक या विशिष्ट चालक, तो पेरेटो ने एक पुस्तक लिखी है, पेरेटो की प्रसिद्ध पुस्तक ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी। ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी में पेरेटो ने दो तत्वों को प्रस्तुत किया है, जिनका नाम उन्होंने दिया है विशिष्ट चालक और भ्रांत तत्व। इन दो तत्वों की पेरेटो ने चर्चा की है, विशिष्ट चालक और भ्रांत तत्व की। तो पेरेटो कहते हैं कि सभी समय और स्थान पर सामाजिक व्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। सामाजिक व्यवस्था एक नहीं रहती। समाजों की भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवस्था का कारण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक है। तो पेरेटो का कहना है कि सभी समाजों में सभी समय पर सामाजिक व्यवस्था एक जैसी नहीं रहेगी। समाज की जो भिन्न भिन्न अवस्था है या समाज की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो रही है उनको प्रभावित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सामाजिक कारक। तो पेरेटो इन्हीं कारकों को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालक कहते हैं, जिससे समाज की व्यवस्था प्रभावित होती है, जिन्हें पेरेटो क्या कहते हैं? विशिष्ट चालक एवं भ्रांत तर्क। तो पेरेटो के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषित करने पर दो पक्ष मिलते हैं। पेरेटो कहते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषित करें तो उसके व्यवहार को विश्लेषित करने के पश्चात हमें दो तत्व प्राप्त होंगे। वह दो तत्व क्या है? अपेक्षाकृत अधिक स्थिर पक्ष और दूसरा परिवर्तनशील या अस्थिर पक्ष। अपेक्षाकृत अधिक स्थिर पक्ष अर्थात जो स्थिर रहेगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस या कोई बदलाव नहीं होगा। उसके पश्चात दूसरा पक्ष परिवर्तनशील या अस्थिर पक्ष। यह पक्ष ऐसा है जिसमें समय अनुसार परिवर्तन होता रहेगा, यह स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे परिवर्तनशील और अस्थिर पक्ष कहते हैं, जिसमें बदलाव होते रहेगा। अब हम विशिष्ट चालक देखते हैं। तो पेरेटो का जो अवशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क का सिद्धांत है उसमें हम अवशिष्ट चालक या विशिष्ट चालक को देखते हैं। तो मनुष्य सदैव अपने व्यवहार को तार्किक सिद्ध करने की प्रक्रिया में कुछ स्थिर प्रकृति के तत्व प्रयोग करता है। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है? अपने जो व्यवहार है उसे तार्किक सिद्ध करने की प्रक्रिया में कुछ स्थिर प्रकृति के तत्व प्रयोग कर लेता है, और ये तत्व व्यक्ति में कुछ विशेष वस्तु के साथ विशेष ढंग से कोई संबंध जोड़ने की प्रकृति उत्पन्न करते हैं, और इसी प्रकृति को विल्फ्रेडो पेरेटो विशिष्ट चालक कहते हैं। अब यह विशिष्ट चालक जो है, इनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशिष्ट चालक की जो विशेषता है वह प्रथम क्या है? मानव व्यवहार के स्थिर पक्ष। विशिष्ट चालक जो है यह मानव व्यवहार का एक स्थिर पक्ष है। उसके पश्चात विशिष्ट चालक मानवीय क्रियाओं में अंतर्निहित सामान्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके पश्चात विशिष्ट चालक सवेग नहीं बल्कि उनकी अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो समझते हैं हम बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। उसके पश्चात सामाजिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, परिस्थिति एवं समय के अनुसार परिवर्तनशील। तो जो विशेषताएं हैं उनको समझते हैं हम। तो पेरेटो का क्या कहना है कि जो मानव का व्यवहार है, मानव का व्यवहार इसके स्थिर पक्ष जो है वह क्या है? विशिष्ट चालक। फिर उसके पश्चात मानवीय क्रियाओं में अंतर्निहित सामान्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करते हैं विशिष्ट चालक। जो हमारी क्रियाएं हैं, हम समाज में जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं में अंतर्निहित सामान्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य विशिष्ट चालक करते हैं। उसके पश्चात विशिष्ट चालक सवेग नहीं है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ये हमारे मन सवेग नहीं है, मनोभाव हमारे मन के सवेग नहीं है, ये क्या करते हैं? हमारी अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होते हैं। फिर सामाजिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान। तो जो विशिष्ट चालक है ये समाज के संतुलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और समाज के संतुलन को बनाए
रखने का कार्य करते हैं। फिर उसके पश्चात परिस्थिति और समय के अनुसार परिवर्तनशील। तो जो विशिष्ट चालक है यह क्या होते हैं कि समाज की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं और समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं विशिष्ट चालक। अब हम पेरेटो के इन विशिष्ट चालकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पेरेटो का जो विशिष्ट चालक है उनका वर्गीकरण, उसमें सर्वप्रथम हमने क्या लिखा है, सम्मेलन के अवशेष। क्या हो जाता है कि जब दो वस्तुएं होती है जिसमें विशिष्ट प्रेरणाएं है और दो वस्तुओं का उसमें भौतिक या मानसिक आधार पर मिलाने का प्रयत्न किया जाता है, ये परस्पर समान विरोधी भी हो सकती है। इन समान या विरोधी तत्वों के सम्मेलन से मनुष्य विश्वासपूर्ण कुछ क्रियाएं करते रहता है। उन विश्वासपूर्ण क्रियाओं को पेरेटो ने बताया है कि इन अवशेषों का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, लेकिन व्यक्ति सम्मेलन के अवशेषों में विश्वास बनाए रखने के लिए किसी न किसी तर्कसंगत आधार को प्रस्तुत करता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं होता, पर क्या करता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ आधार प्रस्तुत कर देता है। जैसे स्वप्न में सोना देख लेना अर्थात हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। उसके पश्चात स्वप्न में सांप देख लेना अर्थात हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है या हमारी मृत्यु हो सकती है। ये कुछ तत्व है जिन्हें व्यक्ति क्या करता है, मानता है, आधार बना लेता है। फिर उसके पश्चात सामूहिक स्थिरता के अवशेष, जिसमें सामूहिक स्थिरता के अवशेष, तो सामूहिक स्थिरता के अवशेष इसमें क्या हो जाता है कि पेरेटो बताते हैं कि समाज में कुछ ऐसी प्रेरणाएं होती है जिससे समाज में स्थिरता आती है। इससे पेरेटो ने सामूहिक स्थिरता के अवशेष बताया है। और ये जो अवशेष है ये मनुष्यों के स्थानों में जीवित और मृत व्यक्तियों से संबंधों को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण इनका होते रहता है। इनमें अवशेषों का आदर किया जाता है। जैसे समाज में जो प्रथा परंपराएं है इनका उदाहरण पेरेटो ने दिया है, जैसे पूजा करना, धार्मिक स्थल का सम्मान, धार्मिक व्यक्ति का सम्मान, जैसे गाय को हमारी माता मानना, उनकी पूजा करना, यह आ जाता है सामूहिक स्थिरता के अवशेष। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं बाह्य क्रियाओं द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति के अवशेष। तो बाह्य क्रियाएं समाज में व्यक्ति के संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के मध्य से होती है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए हमें प्रेरित करना या किसी भी व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए प्रेरित करने का कार्य यह करती है। और व्यक्ति अपने बड़ों के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव रखना। और यदि हम देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच चल रहे हैं तो भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य मैच का दर्शकों द्वारा आनंद और देशभक्तिपूर्ण उल्लास की भावना। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं सामाजिकता संबंधित अवशेष। सामाजिकता संबंधित अवशेष, तो पेरेटो कहते हैं कि मनुष्य के सामाजिकता का आधार वैज्ञानिक है। अपने मानसिक आधार पर सामाजिक भावनाओं को दृढ़ करने वाली प्रत्येक शक्ति को सामाजिकता के अवशेष कहा है पेरेटो ने। और इन्हीं से व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। व्यक्ति इन अवशेषों के प्रभाव से अपने आचरण को सामूहिक मान्यता के अनुकूल बनाने का कार्य करता है। सामाजिकता से जो संबंधित ये विशिष्ट चालक क्या करते हैं, समाज को स्थायी और संतुलित बनाने का कार्य करते हैं, सामाजिकता संबंधित अवशेष। फिर व्यक्तित्व के संगठन के अवशेष, तो व्यक्तित्व के संगठन के अवशेष, इसमें पेरेटो ने व्यक्तित्व की पूर्णता और व्यक्तित्व तथा सामाजिक नैतिकता के विकास को प्रेरित करने वाले अवशेषों के व्यक्तित्व संगठन के अवशेष कहा है। जिसमें पेरेटो कहते हैं कि इन्हीं अवशेषों या विशिष्ट चालकों के प्रभाव के कारण व्यक्ति ऐसी दशाओं का विरोध करता है जो व्यक्तित्व संबंधी संगठन को नष्ट करती है और उन दशाओं को काट करता है जिससे संगठन स्थायित्व होता है। और इन विशिष्ट चालकों से व्यक्तित्व और समाज के बिखरे तत्व संगठित किए जाते हैं व्यक्तित्व संगठन के अवशेषों के द्वारा। फिर उसके पश्चात
काम संबंधी अवशेष। तो काम संबंधी अवशेष, इसमें पेरेटो ने जो बल दिया है वो काम संबंधी विशिष्ट चालकों या अवशेषों में यौन संबंधों से जुड़े विशिष्ट चालकों को इसमें सम्मिलित करते हैं पेरेटो। इन अवशेषों को नियंत्रित करने के लिए समाज में कुछ नियम लागू होते हैं, जिसमें पेरेटो के अनुसार ये विशिष्ट चालक जहाँ यौन व्यवहारों के प्रेरित होते हैं वही यौन नैतिकता भी विकसित होती है। यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नियम होंगे जो काम संबंधी अवशेष है। फिर हम अवशिष्टों का वो महत्व देख लेते हैं। तो अवशिष्टों का जो है वह महत्व, तो ये अवशिष्ट व्यक्ति के मनोभावों और संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे दशहरे के समय रावण का पुतला दहन करना, दिवाली के समय राम जी के आगमन के, अयोध्या के आगमन के उल्लास में हमारे द्वारा दिवाली का पर्व मनाना। फिर जो अवशिष्ट चालक है ये समय को अनुकूल बनाए रखते हैं, क्योंकि मनुष्य में मनोभाव संवेग नहीं हो तो क्या होता है, वह केवल एक रोबोट की तरह रहेगा और एक यंत्र की तरह कार्य करेगा। हम अपनी क्रियाओं गतिविधियों को हंसकर करते हैं, तो कहीं क्या कर लेते हैं, हम रोने लग जाते हैं, कहीं दुख व्यक्त करते हैं, कहीं मौन हो जाते हैं। तो ये जो दुख का सुख का क्या होता है, उतार चढ़ाव समयानुसार हमारे जीवन में आता रहता है। फिर उसके बाद जो अवशिष्ट चालक अवशिष्ट समाज में क्या कर लेते हैं, ये लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित और निर्धारित करने का कार्य करते हैं। ये है पेरेटो का अवशिष्ट चालक। अगली कक्षा में हम ध्यान तर्क को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।